दिसंबर महीने का आध्यात्मिक जागृति समाचार पत्र आ गया है। आप लोग एक एक ले लो। अगर एक घर के 2 बच्चे हैं तो एक ही लो, उसी में पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ा करिए और जो अच्छी चीजें लगा करें। अच्छा, जो बच्चों के लिए इसमें लिखा है सरिता जी ने, इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर बात करते हैं। आप लोग खोल लो। बच्चों, एक मज़ेदार व यथार्थपूर्ण बात बताती हूँ। एक दिन अचानक एक हमारे रिश्तेदार कई दशकों बाद अपनी पत्नी के साथ आए और पारिवारिक चर्चा रही। आपके 2 बेटे हैं जो बीटेक तथा मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। आप एडवोकेट हैं। ये बच्चे बचपन में समय का सदुपयोग करते रहेंगे। जब भी खाली समय होता तो घर में माता पिता के कामों में सहयोग करते। कहने लगे कि जो मेडिकल कर रहा है वो माँ के साथ किचन में सब्जी वगैरह काट देता। अब मेडिकल में सर्जरी में छुरी चलाते देख उसके प्रोफेसर कहने लगे कि तुम तो बड़ी अच्छी तरह छुरी पकड़कर कट लगा लेते हो, जो औरों के लिए सीखने की समस्या होती है। यह बात वह अपने पापा से बताई। चाकू पकड़ने व इस्तेमाल का अच्छा अभ्यास उसे मम्मी के साथ सब्जी काटने में ही हो गया था। बच्चों, बात यहाँ खाली समय के सदुपयोग की है। हमेशा ध्यान रखना कि समय बर्बाद न हो। यही बात पिछले सत्संग में गांधी जी के एक अनुभव की भी बताई थी। अब भी ऐसा समय हो, जब भी ऐसा समय हो तो कुछ सकारात्मक काम करने की बात सोचो और करो। स्वाध्याय सबसे सरल उपलब्ध साधन है जो आपके मतलब का व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध कराता जाएगा, जीवन में बड़े काम का होगा। सरिता सिंह। ये बहुत अच्छा मैसेज है और इसको पढ़ते समय हमें याद आ गया, हमारे यहाँ खेती का काम होता था और बड़ी खेती थी और 7, 8, 10 मतलब सहयोगी, मतलब ये मजदूर रहा करते थे। तो हमारे पिताजी जब हम लोगों को छुट्टी होती थी तो खेत में अपने साथ काम में लगा लेते थे। कभी कभी जानवरों को पानी भरना, कभी कभी चारा काटने के मशीन में, मतलब वो चारा लगाना मशीन में। तो ये तो माँ बाप की भी ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को इस तरीके का काम कि अपने साथ लगा के उसकी ट्रेनिंग दें। तो आप लोगों को तो ये बार बार हम लोग बताते ही हैं और यहाँ पर जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है बच्चों के लिए, एक उसका होता था कुछ दिन तो बड़ा अच्छा चला, श्रमदान। आप लोग सभा करके इन किताबों को ठीक करते थे, सफाई करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोग्राम बंद हो गया। तो अब पिछले अनुभव के साथ नया साल आने वाला है। आप लोग कई बातें सोच सकते हैं कि क्या व्यवहारिक है जो आप यहाँ सीख सकते हो। उदाहरण के लिए ये भाई श्रमदान साफ सफाई वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं सफाई पर बड़ा ध्यान देते हैं और कभी कभी तो वो खुद ही मतलब आपको झाड़ू मारते नजर आएंगे, है नहीं। सफाई से तमाम एक अच्छा लगता है और दूसरा बीमारी भी दूर रहती है और थोड़ा सा आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और इसी तरीके से यहाँ की ये किताबों की व्यवस्था बहुत ही अव्यवस्थित है।
तो जब आप इसको ठीक ठाक करेंगे हैं तो मन भी करेगा अरे ये किताब कैसी है, लो ले चले पढ़ें। तो ये इस तरीके से हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि अच्छी बातों की बात बता रही थी अभी आपको, तो हमने तो एक चीज़ देखा है, मैं करता रहा हूँ, जो चीज़ हमको अच्छी लगती है पढ़ने में उसको हम नोट कर लेते हैं, एक डायरी रखते हैं। डायरी मतलब कोई रजिस्टर रखो, कापी रखो, पुरानी कापी पढ़ी हो, कुछ पन्ने खाली हो उसकी बना लो, जो अच्छा लगे उसी में ऊपर लिखो तारीख और बीच में उसको लिख लो। कभी कभी मन खिन्न हो जाता है, कुछ न कुछ बात घर में हो जाती है या क्लास में हो जाती है, तो उसको खोल के देखो, आपको तुरंत कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा, वो आपकी चिंता या परेशानी दूर हो जाएगी। हैं उसी तरीके से स्वाध्याय, एक किताब है क्या बोलते हैं जो बता रहे हैं हर बच्चा है खास, मान लो कोई परेशानी आ जाए, अब ये तो बड़े आराम से उपलब्ध है, निकालो और फट से ऐसे खोलो, जो खुल जाए पढ़ो, देखो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा और कुछ न कुछ सीखोगे भी। तो आज की बात में ये 2-3 बातें आई, जैसे एक तो ये है कि स्वाध्याय की प्रैक्टिस शुरू करो। अभी मान लीजिए आप महीने में 1 दिन पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे देखोगे 2 दिन पढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा जब आप 4-6 साल और आगे बढ़ेंगे रोज़ पढ़ने लगेंगे, बिना उसके आपको चैन ही नहीं मिलेगा। हाँ, तो उसी तरीके से काम, जो भी घर का काम हो, बिस्तर ठीक करना है या हर चीज़ कायदे से रखना, जूते पड़े रहते हैं उनको कायदे से रख देना, छोटे छोटे काम तो हैं लेकिन आपको अनुशासित करेंगे, है ना। और जीवन में अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो भाई बहुत मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल है। हमने तो कुछ लोगों को देखा कि हर चीज़ व्यवस्थित उनके घर में, लेकिन हम नहीं कर पाते। फिर भी कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन बहुत लोग कर लेते हैं, जो कर लेते हैं कि उसका लाभ पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अगला साल में ये प्रोग्राम कैसे होगा? आप लोग ट्यूशन भी जाते हो, क्या ये संडे को हो सकता है? छुट्टी भी रहती है, आपके ट्यूशन में बाधा नहीं पड़ेगी, कोचिंग में बाधा नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो आप लोग ये झोला छाप पुस्तकालय वाला काम करते थे। तो क्या हर हफ्ते इस सत्संग के बला एक दिन वही सत्संग है? आप लोगों से मिलिए, उनके यहाँ बच्चे हैं, उनको अपनी किताबें दिखाइए और ये उनको पता चलेगा कि हाँ ये बच्चे कुछ सीख रही हैं, थोड़ा उनको प्रेरणा मिलेगी। वो भी तो प्रोग्राम है। तो इस टाइप की चीज़ें सोचो और सुझाव दो इनको, अपनी मैडम को, कि इस तरीके से हम लोग अगले साल के लिए अपना प्रोग्राम व्यवस्थित करें। पिछली बार तो गजब हो गया, हम आए और देखा कि कोई बच्चा आया ही नहीं था। पता नहीं जैसे उस दिन छुट्टी हो, कोई नहीं आया। ये भी नहीं आया, क्या नाम कार्तिक, ये भी नहीं आया। तो ये जबकि यही पास में ही रहता है, पता नहीं कैसे उस दिन जैसे कोई छुट्टी हो है। तो कोशिश करो कि सत्संग में जरूर आओ और आप बताओ कि इसमें आपके अनुभव के साथ क्या परिवर्तन किया जाए प्रोग्राम में। क्या ये बृहस्पतिवार वाला ठीक है रात में आना, या दिन में? यहाँ सत्संग होता है 9 से 11, 11 के बाद 11 से 12 तुम लोगों का हो जाया करे, या रामायण का हो जाया करे। छुट्टी भी है, संडे है। इन पर विचार करो और मैनों को सजेस्ट करो, उस तरीके से हम लोग परिवर्तन करें। दूसरा क्या है, ये बहुत आवश्यक है, कितने बच्चे आते हैं पता ही नहीं है, कौन कौन आता है पता नहीं, किसी को नाम ही नहीं मालूम है। तो वो भी अपना अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम और अपना पता, फ़ोन नंबर, ये सब लिख करके दे दो इनको, और एक रजिस्टर बनाएं जिससे ये हो कि हाँ यहाँ एक सदस्य हैं आप। और बाद में देखते हैं कि क्या आपके माता पिता भी इसके सदस्य बन सकते हैं। बनना बहुत आवश्यक है। क्यों? जिससे स्कूल में पढ़ाई होती है, घर में आपको होमवर्क दिया जाता है और आप पढ़ते भी हो, नहीं तो पूरी पढ़ाई नहीं होती जब तक कि आप घर में न करो। तो उसी तरीके से 2 किताबें हैं हम लोग, या इसकी खास किताबें हैं। एक तो माता पिता के लिए है, वो है गृहस्थ जीवन में अध्यात्म, और दूसरी है ये बच्चों के लिए, हर बच्चा है खास। तो वो 2 किताबें हर परिवार में होनी चाहिए जिनके बच्चे यहाँ आते हैं। इस पर देखो
हमारा सुझाव है ये लोग देखें कैसे ये हो सकता है, हाँ? और कभी कभार अपनी मम्मी को लाओ या पापा को लाओ इस वाले में देखें तो क्या आप लोग क्या करते हो, हैं? अभी देखिए एक दिन आप लोगों का झगड़ा हो गया है, उसमें कुछ